बुलेटिन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे से। ब्राजील के रियो में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी के वेलकम के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। हाथों में लोग तिरंगा और पीएम मोदी के पोस्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान पीएम का वेलकम मंत्रोच्चार और पारंपरिक डांडिया नृत्य के द्वारा भी हुआ। 19वें G20 समिट में नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा ले रहे हैं। चर्चा है कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मोदी का ये ब्राजील दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील दौरा आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। यह दौरा विशेष रूप से अहम है क्योंकि ब्राजील इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय कूटनीति की ताकत एक बार फिर दिखेगी। रियो डी जनेरियो पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। भारतीय समुदाय में भी उनके स्वागत के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात में वही अपनापन था। ब्राजील की राजधानी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बीते साल सम्मेलन की मेजबानी करने के कारण भारत इस बार ट्रोइका सदस्य है। भारत और ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। ऐसे में भारत इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन भी 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी के शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। पिछले दिनों रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया में थे। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के साथ किया और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। यहां उन्हें नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। ब्राजील के बाद वो गुयाना जाएंगे। यहां 50 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होगा। इन दौरों का मकसद दुनिया में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को और बढ़ाना है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के पाटन जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज के सीनियर छात्रों ने हॉस्टल में जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की। जूनियर छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल छात्र के 15 छात्रों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। ये है 18 साल का अनिल पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ सीनियर छात्रों की सनक ने
इसकी जान ले ली है। अनिल पटेल पाटन जिले के धारपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र था। आरोप है कि कुछ सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को हॉस्टल के रूम में बुलाया, जूनियर छात्रों को गाना गाने और नाचने के लिए मजबूर किया, जूनियर छात्रों को गालियां दी, उन्हें 3 घंटे तक हॉस्टल के रूम में ही खड़ा रखा। इस दौरान अनिल पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, वो बेहोश होकर गिर गया, जिससे अनिल पटेल की मौत हो गई। शनिवार रात को एक स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में एक सडनली कोलैप्स हो गया और उसको फिर बच्चे हॉस्पिटल में लेके गए और उसको रिवाइव करने का ट्राई किया, बट वो रिवाइव नहीं हो सका। हमें फिर रात को सो वी रिपोर्टेड एज एन एक्सीडेंटल डेथ। तो हमने विद इन हाफ एन आवर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भी हमारे हॉस्टल में एक ऐसा एक्सीडेंट डेथ हुआ है। और हमें जब पता चला तो बच्चे को पता चला तो वो 2-3 घंटे से वो इंट्रोडक्शन के लिए मिले थे सीनियर से और वो बातें कर रहे थे और सडनली दैट स्टूडेंट कोलैप्स्ड। तो आत्महत्या जैसा नहीं है। अनिल पटेल की मौत के बाद कॉलेज प्रशासन की नींद टूटी है। आनन फानन में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। करीब 22 घंटे तक चली इस बैठक के बाद बताया गया कि कॉलेज हॉस्टल में 11 छात्रों की रैगिंग हुई थी। इस मामले में 27 छात्रों ने रैगिंग की लिखित शिकायत दी। पीड़ितों के अलग अलग बयान लिए गए, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को सौंप दी गई। साथ ही रैगिंग में शामिल 15 छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। बेस्ड ऑन दैट कंप्लेन हमें फिर एक इंक्वायरी, हमारी एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, उसका रिपोर्ट हमने वी स्टार्टेड मीटिंग नेक्स्ट डे 9 AM और फिर जो 27 स्टूडेंट्स है टोटल, जिसमें 16 अक्यूज्ड है और 11 विक्टिम थे, उनके सब स्टेटमेंट लिए। स्टेटमेंट लेने के बाद कमेटी ने रात को रिपोर्ट बना दिया और रिपोर्ट बनाने के बाद वी ऑथोराइज अ पर्सन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू फाइल द फॉर्मल FIR। सुरेंद्र नगर जिले के जसडा गांव का रहने वाला अनिल पटेल परिवार में अकेला बेटा था। अब परिवार वाले सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पीड़ित छात्रों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की शिकायत के बाद 15 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गत रोज पाटन डिस्ट्रिक्ट के बालिसना थाने में एक एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हुआ था। उसमें पूरी हकीकत ऐसी है कि जो प्रथम वर्ष के जो मेडिकल के छात्र हैं उनको द्वितीय वर्ष के छात्रों ने रैगिंग किया था। तो जो प्रथम वर्ष का छात्र है अनिल पटेल, उसकी चक्कर आने से मृत्यु हुई थी। उसका एक्सीडेंटल डेथ दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन चालू था। इसी दौरान जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन को एक अर्जी दी थी कि हम सबका द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उन्होंने रैगिंग किया हुआ है। न्याय जल्दी सर, मैं तो यही कहूँगा कि इनको जो ये ऐसा कारनामा कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जिनका माइंड ही क्रिमिनल माइंड है कि वो तो एक मेडिकल फील्ड में जो कि एक सर्विस सेक्टर है, हमारे देश का सेवा भाव वाला सेक्टर है, तो उसमें वो कैसे काम कर सके। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनका स्टडी अभी स्टॉप कर दिया जाए, उनको आजीवन जेल हो, आजीवन कैद हो। आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। वहीं धारपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र डरे हुए हैं और सीनियर्स के खिलाफ खुलकर कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पाटन से विपिन प्रजापति के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। 4 को गिरफ्तार किया। एक मृतक का सगा भतीजा है। हैरानी की बात तो यह है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड वारदात के बाद से पुलिस के सामने था, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, जब अहमदाबाद के नेहरू नगर इलाके में कुछ लोगों ने सरेआम अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस घटना में गोली लगने से बादाम जी मोदी नाम के सब्जी कारोबारी की मौत हो गई थी। सब्जी कारोबारी की हत्या किसने और क्यों की, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की। फिर जो खुलासा हुआ उससे खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक सब्जी व्यापारी की हत्या उसी के भतीजे अशोक मोदी ने करवाई थी। चाचा की हत्या के लिए अशोक ने शूटर्स को 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अहमदाबाद में एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंस एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसमें फायरिंग करके एक बधाजी राम जी, जो कि एक
फ्रूट वगैरह की वो लगाता था नेहरू नगर में, उस पर फायरिंग होके एक मर्डर हुआ था। तो उसमें पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे डीसीपी जोन ने विजिट की। एक सेंसेशनल केस जो बना था उसको पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और ये एक सुपारी किलिंग ये निकली है। और जो मर गया जो मरण जनार जो बधा राम जी है, उसी के भतीजे ने इसका मर्डर कराया है। बदाम जी मोदी की हत्या करने के बाद तीनों शूटर्स अहमदाबाद से मध्य प्रदेश भाग गए थे, लेकिन अशोक पुलिस के सामने रहकर जांच में सहयोग करने का दिखावा कर रहा था। सीसीटीवी और इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो भतीजे अशोक की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अनु राजपूत और कुलदीप और एक अंकित भदौरिया, ये 3 लोगों ने मिलके उस पे फायरिंग की और फायरिंग करके उसका मर्डर किया। और हमारी टीम ने ये तीनों फिर यहाँ से मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में है वो भाग गए थे। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको ट्रैक किया और रतलाम के पास से उनको 3 को डिटेन किया। उनकी इंटेरोगेशन में उन्होंने गुनाह कबूल भी कर लिया है। अब सवाल यही है कि भतीजे ने अपनी चाचा की हत्या क्यों करवाई। दरअसल 1 साल पहले अशोक मोदी के पिता की हत्या कर दी गई थी। अशोक को शक था कि उसके पिता की हत्या उसके चाचा बदाम जी ने करवाई है। ऐसे में पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपने चाचा की सुपारी देकर हत्या करवा दी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। ठगी का ये हैरान कर देने वाला मामला सूरत से आया। कॉन्ट्रैक्टर को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया, उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे गए, रेप केस की धमकी देकर 5 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस के अनुसार हनी ट्रैप गिरोह के मास्टरमाइंड ने पहले कॉन्ट्रैक्टर से दोस्ती की, फिर काम के बहाने कमरे में बुलाया। वहां पर एक लड़की पहले से मौजूद थी। कॉन्ट्रैक्टर कमरे से बाहर निकला तो गिरोह के दूसरे सदस्यों ने नकली पुलिस बनकर उसे पकड़ लिया। जनादुल्ला शेख, ये आदमी को 2-3 साल से फरियादी जानता है। उसने फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, जहाँ ये अमनुल्ला अपने परिवार के साथ अपनी वाइफ के साथ में रहता है, और वहाँ पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया। वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, बाहर से बंद कर दिया। इतने में 3 लोग, जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो 3 लोग आए, बाहर से कुंडी खोली और एक ने खुद को डी स्टाफ PSI बताया और 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया। और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की, उसका शर्ट उतरवाया, कुछ फ़ोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का FIR हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे। इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया। उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में। टोटल 6 लोग जो इस हनी ट्रैप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे। उसमें से 4 को अरेस्ट किया गया है, 2 के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। उसमें जो आरोपी हैं वो अमनुल्ला जनादुल्ला शेख है। ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए